ओम श्री साई राम। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अब्दुल कलाम जी द्वारा रचित मेरा बचपन इस पाठ का अध्ययन करेंगे। एक बार उनका आप फोटो देख लीजिए। ये है हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। मेरा बचपन यानी अब्दुल कलाम जी अपने बचपन के यादों को संवारते हैं, इसलिए इस पाठ का नाम है मेरा बचपन। आइए आज हम अब्दुल कलाम जी का परिचय प्राप्त करते हैं। अउल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम जी, इनका पूरा नाम है अउल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम जी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ए का मतलब होता है अउल, P फकीर, J जैनुलाब्दीन। अउल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम जी, इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को 15 अक्टूबर 1931 को इनका जन्म हुआ। बड़े वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी 2002 से 2007 तक हमारे देश के राष्ट्रपति थे। इनको जनवादी राष्ट्रपति भी कहा जाता है। इनके होमपाल अभियान का मंत्र था, मैं देश के लिए क्या दे सकता हूँ। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने एक अभियान चलाया था। उस अभियान का नाम है होमपाल अभियान। उस होमपाल अभियान का मंत्र था, मैं देश के लिए क्या दे सकता हूँ, समाज और परिसर के लिए क्या दे सकता हूँ। संदेश, मेरा बचपन, यह पाठ क्या संदेश देता है। देखें, अब्दुल कलाम जी का आडंबरहीन और सादगी भरा जीवन सबके लिए आदर्श है। आज हम सभी भारतवासियों के लिए अब्दुल कलाम जी का आडंबरहीन व्यक्तित्व, उनका सादगी भरा जीवन हम सबके लिए आदर्श है। उनका परिवार धार्मिक एकता को मानता था। उनका परिवार धार्मिक एकताओं को मानता था। बच्चों के चैतन्य बहुमुखी व्यक्तित्व के निर्माण के लिए ऐसे आदर्श व्यक्तियों की जीवनी प्रेरणा प्रदान करती है। यानी भारत के सभी बच्चों को, सभी युवाओं को उनके चैतन्य और उनके बहुमुखी व्यक्तित्व के निर्माण के लिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का यह जीवनी प्रेरणा प्रदान करती है। सारांश, मेरा बचपन इस पाठ का सारांश इस प्रकार है। अब्दुल कलाम जी का जन्म तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम नगर में हुआ। आज जिसे हम तमिलनाडु कहते हैं, स्वतंत्रता से पहले उसे मद्रास प्रांत कहते थे। मद्रास प्रांत के रामेश्वरम कस्बा, यानी कस्बे का अर्थ होता है नगर। तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम नगर में उनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम है जैनुलाब्दीन। इनके पिता का नाम है जैनुलाब्दीन और इनकी माता का नाम है आशियम्मा। बचपन में वे पुश्तैनी घर में रहते थे। पुश्तैनी घर, इसका अर्थ क्या है। पुश्तैनी का अर्थ होता है पैतृक, यानी जिस घर में अपने पिताजी, दादाजी, परदादा, दादा के दादा जो पीढ़ियों से चले आते हो, जिस घर में, उस घर को पुश्तैनी घर कहते हैं, पैतृक घर कहते हैं। यह घर ईंट, चूने और पत्थर से बना पक्का था। इनका घर चूने से, ईंट से और पत्थर से बना पक्का घर था। अब्दुल कलाम जी बचपन में रसोई घर में नीचे बैठकर खाना खाते थे। रसोई घर का अर्थ क्या है।
घर में जिस स्थान पर हम खाना पकाते हैं, भोजन पकाते हैं, उस घर को कहते हैं रसोई घर। ये अक्सर क्या करते थे अब्दुल कलाम जी, रसोई घर में अपनी माँ के साथ नीचे बैठकर खाना खाया करते थे। इनकी माँ केले का पत्ता बिछाती, इनकी माँ इनके सामने केले का पत्ता बिछाती और उस पर चावल यानी पका हुआ अन्न, चावल स्वादिष्ट व सुगंधित सांबार डालती, स्वादिष्ट और सुगंधित सांबार डालती। साथ में घर का बना अचार, घर का बना अचार। अचार किसे कहते हैं? जो घर में बनाते हैं। पिकल जो अंग्रेजी में कहते हैं ना, उसे अचार कहते हैं। कन्नड़ में कहते हैं उप्पिनकाई माविनकाई, जो घर में बनाया जाता है। तो साथ में घर का बना अचार और नारियल की ताजी चटनी भी होती थी इनके खाने में। फिर से एक बार देखते हैं। इनकी माँ केले का पत्ता बिछाती और उस पर चावल यानी पका हुआ अन्न डालती, उसके ऊपर स्वादिष्ट व सुगंधित सांबार डालती, साथ में घर में बना अचार यानी पिकल और नारियल की ताजी चटनी भी होती थी। रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री इनके पिताजी के अभिन्न मित्र थे। रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री इनके पिताजी के अभिन्न मित्र थे। मंदिर जो रामेश्वर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। विश्व प्रसिद्ध शिव मंदिर यहाँ पर है। इसकी नींव भगवान श्री राम ने रखी थी। लंका जाने से पहले भगवान श्री राम ने वहाँ शिव की पूजा की थी। उस जगह पर आज यह भव्य मंदिर है। यह मंदिर बाहर का जो महाद्वार है, मंदिर के अंदर मंदिर कुछ इस तरह से दिखता है। तो इस भव्य मंदिर के सबसे बड़े पुजारी, उनका नाम है पक्षी लक्ष्मण शास्त्री। पक्षी लक्ष्मण शास्त्री इनके पिताजी के अभिन्न मित्र थे। अभिन्न का अर्थ क्या है? जो भिन्न नहीं होता, जो दूर नहीं होता, उसे कहते हैं अभिन्न। जो कभी तोड़ा जा नहीं सकता, उसे कहते हैं अभिन्न। ऐसे अभिन्न मित्र थे। वे दोनों आध्यात्मिक मामलों पर चर्चाएं करते रहते थे। आत्मा, परमात्मा आदि विषयों पर जो चर्चा करते हैं उसे कहते हैं आध्यात्मिक। ऐसे आध्यात्मिक मामलों पर चर्चाएं करते रहते थे। जब नमाज की प्रासंगिकता के बारे में पिताजी से पूछा तो पिताजी ने कहा, जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम अपने शरीर से इतर ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हो, जिसमें दौलत, आयु, जाति या धर्म, पंथ का कोई भेदभाव नहीं होता। जब अब्दुल कलाम जी अपने पिताजी से प्रश्न करते हैं, आज के इस प्रसंग में नमाज की आवश्यकता क्या है? प्रासंगिकता का अर्थ है आज के प्रसंग में नमाज की आवश्यकता क्या है? तो पिताजी ने कहा, जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम अपने शरीर से इतर ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हो। जिस समय नमाज पढ़ते हो उस समय व्यक्ति इतर ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाता है। नमाज पढ़ते समय दौलत, आयु, जाति, धर्म, पंथ का कोई भेदभाव नहीं होता। फिर से एक बार जानते हैं नमाज की प्रासंगिकता। पिताजी कहते हैं अब्दुल कलाम जी को, जब तुम नमाज पढ़ते हो तुम अपने शरीर से इतर ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हो, जिसमें दौलत, आयु, जाति या धर्म, पंथ का कोई भेदभाव नहीं होता। अब्दुल कलाम ने इन बुनियादी सत्यों को समझने का प्रयास किया। बुनियादी सत्य, बुनियादी यानी नींव,
फंडामेंटल ट्रुथ जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, इन बुनियादी सत्यों को समझने का प्रयास किया। माता पिता से जो संस्कार मिले, प्रार्थना करने की शक्ति क्या होती है, इन बुनियादी सत्यों को समझने का भरसक प्रयास किया है अब्दुल कलाम जी ने। तब मुझे पता चला कि कोई दैवी शक्ति जरूर है जो भ्रम, दुख, विषाद और असफलता से छुटकारा दिलाती है। बुनियादी सत्यों को जाना, परखा और समझ लिया अब्दुल कलाम जी ने, तब उन्हें पता चला कि एक दैवी शक्ति जरूर है, एक दैवी शक्ति जरूर है, जो शक्ति हमें भ्रम, दुख, विषाद और असफलता से छुटकारा दिलाती है। इसलिए प्रातः जल्दी उठना, ईश्वर की प्रार्थना करना आवश्यक होता है। जो इस तरह से करते हैं उन्हें दैवी शक्ति क्या करती है, ब्रह्म, दुख, विषाद और असफलता से छुटकारा दिलाती है। अब्दुल कलाम के पिताजी ने स्थानीय ठेकेदार अहमद जलालुद्दीन के साथ मिलकर लकड़ी की नौकाएं बनाने का काम शुरू किया। रामेश्वरम में एक स्थानीय ठेकेदार थे जिनका नाम था अहमद जलालुद्दीन। इनके साथ मिलकर लकड़ी की नौकाएं बनाने का काम शुरू किया। लकड़ी की नौकाएं, लकड़ी की नौकाएं जिसे कन्नड़ में कहते हैं मರದ ತುಂಡಿನಿಂದ ದೋಣಿಯನ್ನು तैयार ಮಾಡೋದು, बनाने का काम शुरू किया। नौका का मतलब होता है दोनी। यह नौकाएं तीर्थ यात्रियों को रामेश्वरम से श्री राम सेतु के दर्शन के लिए आने जाने के काम आती थी। यह नौका क्या काम आती थी? जो दुनिया भर से हिंदू श्रद्धालु रामेश्वरम जाते हैं, उस भव्य मंदिर की दर्शन करते हैं जिसकी नींव भगवान श्री राम ने रखी थी, और वहां से तीर्थयात्री क्या करते हैं, लकड़ी की नौका में बैठकर, चित्र को देख लीजिए, लकड़ी की नौका में बैठकर श्री राम सेतु को जाते हैं। लंका पर चढ़ाई करते समय श्री राम ने अपने वानर सैनिकों द्वारा यह सेतु बनवाया था। समुद्र के ऊपर सेतु बनवाया था, शिला सेतु है यह। इसकी विशेषता है, रामेश्वरम की एक विशेषता है, इस सेतु के पत्थर पानी में डूबते नहीं है, पानी के ऊपर तैरते हैं। आप जब भी रामेश्वरम जाए तो अवश्य देख लेना, राम सेतु जो आज भी मौजूद है, जिसके पानी के पत्थर पानी में डूबते नहीं है, पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। उस जो भगवान श्री राम ने अपने वानर सैनिकों द्वारा बनाया है, उस सेतु के दर्शन के लिए भी हिंदू श्रद्धालु जाते हैं। तो मंदिर से सेतु के दर्शन कराने के लिए हिंदू श्रद्धालु नाव में बैठकर जाते हैं। ये नाव हिंदू श्रद्धालुओं को आने जाने के लिए काम आती थी। यह नाव अब्दुल कलाम के पिताजी अहमद जलालुद्दीन लकड़ी की नौकाएं बनाने का काम शुरू किया। एक दिन प्रति घंटा 100 मील की रफ्तार से, प्रति घंटा 100 मील की रफ्तार से हवा बही, जिसमें उनकी सारी नौकाएं बह गईं। यात्रियों से भरा ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पामबन फूल भी टूट गया। एक दिन क्या हो गया, प्रति घंटा 100 मील की रफ्तार से हवा चली, और उस हवा में जिसमें उनकी सारी नौकाएं, जो लकड़ी की नौकाएं बनाए थे, वे सारी नौकाएं पानी में बह गई। तीर्थ यात्रियों से भरा ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हजारों तीर्थ यात्री पानी में बह गए। पामबन फूल भी टूट गया। पामबन फूल जो हम रामेश्वरम जाते समय रास्ते में आता है, सभी लोग पामबन फूल से ही रामेश्वरम जाते हैं। यह पामबन फूल भी टूट गया। स्थानीय ठेकेदार अहमद जलालुद्दीन से अब्दुल कलाम जी की बड़ी बहन जोहरा की शादी हुई।
तो जिसके साथ मिलकर ये लकड़ी की नौकाएं बनाते थे वही स्थानीय ठेकेदार अहमद जलालुद्दीन से इनकी बड़ी बहन जोहरा की शादी हुई। आयु में 15 साल बड़े होने के बावजूद भी वे अब्दुल कलाम जी के अंतरंग मित्र बन गए। अहमद जलालुद्दीन जी अब्दुल कलाम से भी 15 साल बड़े थे। तो आयु में 15 साल बड़े हैं अहमद जलालुद्दीन, फिर भी उनके साथ यह अंतरंग मित्र बन गए। वे इनके अंतरंग मित्र बन गए। वे अब्दुल कलाम जी को आज़ाद कहकर बुलाते थे। अहमद जलालुद्दीन जी अब्दुल कलाम जी को आज़ाद कहकर बुलाते थे। उन्होंने अब्दुल कलाम जी को सीमित दायरे से बाहर निकाला। अहमद जलालुद्दीन ही एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने अब्दुल कलाम जी को सीमित दायरे से यानी सीमित सोच से बाहर निकाला और बाहर की दुनिया का बोध कराया। प्रस्तुत समय में अहमद जलालुद्दीन अब्दुल कलाम जिसे कहते हैं, उस समय जो समाचार आते थे, कृषि विज्ञान हो, चिकित्सा विज्ञान हो, अंतरिक्ष विज्ञान हो, न जाने आदि अनेक विषय, स्वतंत्रता के संदर्भ में नई नई आने वाली खबरें हो, ये सब अब्दुल कलाम को अहमद जलालुद्दीन जी बताया करते थे। इससे वे अपने सीमित दायरे से बाहर आ गए और बाहर की दुनिया का बोध हो गया उन्हें। कलाम जी के बाल्यकाल में पुस्तकें दुर्लभ वस्तु थी। कलाम जी के बाल्यकाल में पुस्तकें बहुत दुर्लभ वस्तु थी। क्रांतिकारी एस.टी.आर. मानिकम का निजी पुस्तकालय था। रामेश्वरम में एक क्रांतिकारी थे, उन्हें उग्र राष्ट्रवादी भी कहा जाता है। उनका नाम था एस.टी.आर. मानिकम। एस.टी.आर. मानिकम का एक निजी पुस्तकालय था। वे अक्सर उनके घर से पुस्तकें पढ़ने के लिए ले आया करते। वे अक्सर एस.टी.आर. मानिकम के घर से पुस्तकें पढ़ने के लिए ले आया करते, पढ़ने के बाद फिर वापस देते, फिर दूसरे पुस्तकें पढ़ने के लिए ले लिया करते थे। अब्दुल कलाम जी के चचेरे भाई शमशुद्दीन का भी इनके बाल जीवन पर गहरा असर पड़ा। इनके चचेरे भाई का नाम है शमसुद्दीन। अब्दुल कलाम जी के चचेरे भाई। चचेरे का अर्थ क्या होता है? चचेरे का अर्थ होता है चाचा का बेटा, काका का बेटा, उसे कहते हैं चचेरे भाई। शमशुद्दीन का भी इनके बाल जीवन पर गहरा असर पड़ा। वह रामेश्वरम में अखबारों के एकमात्र वितरक थे। शमशुद्दीन जी रामेश्वरम में अखबारों के, समाचार पत्रों के एकमात्र वितरक थे। अखबार का अर्थ होता है समाचार पत्र। समाचार पत्रों के एकमात्र वितरक थे। अखबार एजेंसी को अकेले शमशुद्दीन ही चलाते थे। रामेश्वरम में अखबार एजेंसी अकेले शमशुद्दीन ही चलाते थे। 1000 प्रतियां हर दिन बिकती थी। उन दिनों 1000 प्रतियां हर दिन बिकती थी। बचपन में अब्दुल कलाम जी के 3 दोस्त थे। अब्दुल कलाम जी कहते हैं उनके बचपन में उनके 3 दोस्त थे। रामानंद शास्त्री, जो रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था। रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाश, वे तीनों ब्राह्मण परिवार से थे। रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाश, ये तीनों ब्राह्मण परिवार से थे, जो इनके पक्के दोस्त थे। अलग अलग धर्म, पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई होने पर भी उन्होंने कभी आपस में भेदभाव महसूस नहीं किया। अलग अलग धर्म, अलग अलग पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई होने पर भी इन्होंने कभी भी आपस में भेदभाव महसूस नहीं किया। तो सारांश यहीं पर समाप्त होता है। अब हम देखते हैं शब्दार्थ। कस्बा। कस्बा का अर्थ है छोटा शहर। जीवन संगिनी। जीवन संगिनी का अर्थ होता है पत्नी। रोजाना, नित्य। समुचित
योग्य। पुश्तैनी पैतृक, अभी हमने बताया था पैतृक, जिस घर में पिताजी, दादाजी, परदादी रहते आए हो, जो पीढ़ियों से चला आता हो, उसे कहते हैं पैतृक। बहुल, बहुत। पौ फटना, प्रभात होना। बुनियाद, नींव। भरसक, यथाशक्ति। तट, किनारा। रफ्तार, गति। यहाँ पर अक्षर ठीक से नहीं आया है, यह है दायरा यानी कार्य क्षेत्र। दायरा यानी कार्य क्षेत्र। दायरा, कार्य क्षेत्र। दायरा, कार्य क्षेत्र। यहाँ है हतप्रभ यानी निस्तेज। हतप्रभ, निस्तेज। निस्तेज, हतप्रभ यानी निस्तेज। गृह कार्य, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। अब्दुल कलाम जी का जन्म कहाँ हुआ? दूसरा, अब्दुल कलाम जी बचपन में किस घर में रहते थे? तीसरा, अब्दुल कलाम जी के बचपन में दुर्लभ वस्तु क्या थी? चौथा, अब्दुल कलाम जी के चचेरे भाई कौन थे? 2 या 3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, अब्दुल कलाम का बचपन बहुत ही निश्चिंतता और सादगी में बीतने के कारण लिखिए। दूसरा, आशी अम्मा जी अब्दुल कलाम को खाने में क्या क्या देती थीं? जैनुलाब्दीन नमाज के बारे में क्या कहते थे? चौथा है, जैनुलाब्दीन ने कौन सा काम शुरू किया? 4 या 5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। एक ही प्रश्न है, शमसुद्दीन अखबारों के वितरण का कार्य कैसे करते थे? अनुरूपता। गांधी जी राष्ट्रपिता, अब्दुल कलाम राष्ट्रपति। जलालुद्दीन जीजा, शमसुद्दीन चचेरे भाई। ट्रेन, भू यात्रा, नौका, जल यात्रा। हिंदू मंदिर, इस्लाम मस्जिद। रिक्त स्थान भरिए यानी खाली जगह भरिए। पहला है, आशी अम्मा उनकी आदर्श जीवन संगिनी थी। रामेश्वरम प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। पुजारी लक्ष्मण शास्त्री मेरे पिताजी के अभिन्न मित्र थे। अखबार एजेंसी को अकेले शमसुद्दीन ही चलाते थे। अहमद जलालुद्दीन की मेरी बड़ी बहन जोहरा के साथ शादी हो गई। अब विलोम शब्द देखते हैं, यानी विरोध शब्द भी इसे कहते हैं। बहुत, थोड़ा। शाम, सुबह। सफल, असफल। अच्छा, बुरा। बड़ा, छोटा। अपना, पराया। जोड़कर लिखिए। देखें, मेरे पिताजी जैनुलाब्दीन, मद्रास राज्य तमिलनाडु। शमसुद्दीन चचेरे भाई। अहमद जलालुद्दीन अंतरंग मित्र। पक्का दोस्त रामानंद शास्त्री। पाठ में पर्यायवाची भी शब्द लिखिए। देखिए, घर यानी मकान। बुनियाद, नींव। शाम, संध्या। शरीर, देह। दोस्त, मित्र। प्रेरणार्थक क्रिया शब्द। देखना, दिखाना, ये सारे शब्द प्रथम प्रेरणार्थक है।
देखना दिखाना, सुनना सुनाना, करना कराना, जगना जगाना, भेजना भेजाना अथवा भिजाना, चलना चलाना, बैठना बैठाना, बिठाना भी कहते हैं, रोना रुलाना, धोना धुलाना, देना दिलाना। तो यहाँ पर आज का पाठ समाप्त होता है। जय साई राम।